तो फेसबुक पे आपस में ये सब लड़ते डिबेट करते, लेकिन बाहर वाले पे उंगली नहीं उठाते। खनन विभाग की सबसे बड़ी गलती थी कि 3 फीट गड्ढा खोदा जाता है। कटरा खनन विभाग पूरी तरीके से फेलियर है, बिकाऊ है। और सीओ मैडम ने तो हथौड़ों से कील लेकर हथौड़ों से दिल पर ठोकर मारा है। साफ दोस्तों, एक बार फिर दिल झकझोर देने वाली घटना जो है वो सामने आई है, और ये घटना औराई विधानसभा में खौराडीह गांव में हुआ है। यहाँ जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और ये घटना जो हुआ किसी ये घटना जो है वो 5 बच्चों की मौत हो गई है गड्ढे में डूबने से, बताइए। और ये घटना किसी बीमारी के वजह से नहीं हुआ है, मौत किसी उसके वजह से नहीं हुआ, ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही के वजह से, ये राजस्व विभाग जो सोई हुई है इनकी वजह से, ये प्रशासनिक कमियों की वजह से आज हंसता खेलता परिवार को आप देख रहे हैं। मैं जितने देर से हम लोग यहाँ हैं और हमारी टीम यहाँ है तो देख रहे हैं कि लोगों का आना जाना है, और ये पीछे जो परिवार देख रहे हैं इन्हीं परिवार के बच्चे के साथ हादसा हुआ है। आइए जानते हैं इनसे कि कैसे हुआ, कब हुआ। हाँ, ये जो घटना हुई है उनके परिजन हैं हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद रियाज। कैसे ये घटना हुआ, कब की बात है ये? कल की बात है। कल की बात है। तो कल कहाँ गए थे बच्चे, कैसे वहां पहुंच गए गड्ढे तक? अब छुट्टी था, घूमने के लिए निकले होंगे सब। लड़का फड़का है, पढ़ने लिखने वाला, उसको क्या कर सकते। गए लोग। क्या नाम था उनका जिनका मृत्यु हो गया है? जो हमारे भतीजा था उसका नाम मोहम्मद अनस। आप उनके चाचा हुए? अच्छा, तो कल के कितने बजे? और भी कई 5 बच्चे डूबे। 5 बच्चे डूब गए हैं। तो कितने बजे का घटना है सर यह? घर से तो करीबन वही 12 बजे के टाइम में सुने की निकला था। हाँ। अगर हम लोग खोजते खोजते वहाँ पर शाम को पहुँचे 5 बजे तक। 5 बजे तक पहुंचे। तो मतलब 5 बजे आप लोगों को लमसम जानकारी मिली कि इस तरह के हादसा हो गए हैं। तो फिर रिकवर कब हुआ बच्चे उसमें से? वही 5 बजे के फौरन बाद ही। 5 बजे के बाद। बच्चे को पढ़ाते थे, क्या नाम हुआ आपका? सिबगतुल्लाह खान। तो सर आप ही उसको पांचों को? जी, हमराज कोचिंग सेंटर है मेरा, और मैं शुरू से 5 साल से इन सभी बच्चों को मैं पढ़ा रहा था। और कल के डेट में मेरे पास सभी बच्चे आए थे, और 4 बच्चे क्लास की, एक बच्चे का शाम में जहाँ पर हम यहाँ हैं, ये बच्चे क्लास 10th में थे। भाषण की वजह से मैं क्लास को क्लोज किया था और बोला था कि बाबू आज बंद रहेगा, जाकर बोल दो। उसके बाद ये बच्चे बेराबारी घर पर आकर बोले और बेराबारी निकल गए। मतलब कोचिंग बंद होने के वजह से ये आए और बेराबारी करके? शाम के समय में भाषण का वक्त था और वो कोचिंग बंद करना पड़ा। तो एक बच्चे, बाकी 4 बच्चे में पढ़ चुके थे सुबह के समय, और एक बच्चे बाकी थे जिसको मैं क्लोजिंग का बताया भी, और वो आके घर पर भी बताया। उसके बाद बता के निकल गए चुप्पे से, बगैर गार्जियन को बताए हुए, जिसका नतीजा एक मातम के रूप में पूरे गाँव में फैला हुआ है। और इसकी जिम्मेदार केवल प्रशासन ही नहीं, हमारे समाज के वो सभी नेता हैं जो केवल अपने योजना और सामाजिक योजना पे केवल ध्यान देते हैं और फेसबुक पे उस मुद्दे को उठाते हैं। ये योजना अगर ये बाहर के ठेकेदार किए थे, और ये अगर पंचायत के ठेकेदार करते हैं ना, तो फेसबुक पे आपस में ये सब लड़ते डिबेट करते, लेकिन बाहर वाले पे उंगली नहीं उठाते। खनन विभाग की सबसे बड़ी गलती थी कि 3 फीट गड्ढा खोदा जाता है। कटरा खनन विभाग पूरी तरीके से फेलियर है, बिकाऊ है। और सीओ मैडम ने तो हथौड़ों से कील लेकर हथौड़ों से दिल पर ठोकर मारा है। साफ अल्फाजों में कहा, वो उस वक्त टाइम तकरीबन 4:55 हुआ था, जिस वक्त समी अख्तर ने सीओ मैम को फोन किया, और सीओ मैम खुले अल्फाज में बोली कि गोताखोर कल जाएगा। वो बच्चे जो यहाँ हम बैठे हुए, इस बच्चे का नाम अनस है, इस बच्चे के साथ क्लास में जो पढ़ रहा था वो बच्चा, उसमें से 2 बच्चा गोताखोर के रूप में नीचे गया था। उस बच्चे के दिल पे क्या बीती होगी। काफी भावुक पल है। और देखिए सरकारी मतलब हो क्या गया है इस सिस्टम को कि उनको दर्द नहीं समझ में आता है। बताइए, एक टीचर हैं और बात करते करते कि कोई भी भावुक हो जाएगा कि उनके साथ वो पढ़ाते थे, उन बच्चों के साथ उनका आचरण जानते थे। काफी जीनियस बच्चा थे, सभी के सभी एक से बढ़कर एक जीनियस बच्चा था। अलग अलग फील्ड में कोई सब जीनियस था। कोई इलेक्ट्रिक, मेरे कोचिंग का पूरा इलेक्ट्रिक का काम रहमान नाम का लड़का किया था, गनी साहब के नाती थे। आज वो इस दुनिया में नहीं रहा। कहीं ना कहीं दर्द है। अच्छा, जिम्मेवार किस किस को मान रहे, क्या चाह रहे, सरकार से क्या मांगे है आपके? अब क्या होना चाहिए? ये सरकार 5 किलो दाना पे राजनीतिक चलाती है। 5 किलो दाना हाथ जोड़ के कहते हैं कि बंद कर दे।
पूरी तरीके से सत्ता को सही रूप में चलाएं। खनन विभाग, हर साल खनन विभाग की वजह से बिहार में लाखों बच्चे सैलाब की वजह से डूब कर मर जाते हैं, जिसका एक उज्जवल भविष्य होता है। जो अच्छे बच्चे होते हैं भगवान भी उसको जल्दी बुला लेते हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ होता है खनन विभाग का और वहाँ की प्रशासन का, जो पूरी तरीके से मतलब अपने काम को नजरअंदाज कर तो इसमें जो दोषी होंगे उन पे क्या कार्रवाई चाह रहे हैं आप उनके शिक्षक हैं? दोषी तो कोई नहीं है, लेकिन दोषी कहा जाए तो हमारे समाज के नेता भी हैं। ये नहीं कि हमारे समाज के नेता नहीं, अगर मुखिया जी का टेंडर होता है तो कोई और हमारे समाज के नेता उस पर उंगली उठाते हैं, लेकिन ये बाहर का टेंडर था तो आज इस पे उंगली क्यों नहीं उठाई? 3 फीट की जगह पे 30 फीट गड्ढा क्यों खोदा गया?